क्रू के सभी मेंबर हैरान होते हैं क्योंकि वह पृथ्वी से बहुत दूर आ चुके थे और समय से पहले ही स्लीपिंग पॉड से जाग गए थे। सभी को पता चलता है कि कंप्यूटर ने एक अनजान सिग्नल को डिटेक्ट किया है और उस सिग्नल के कारण उस कंप्यूटर ने सभी क्रू को स्लीपिंग पॉड से जगा दिया है। सभी को उस सिग्नल का पीछा करते हुए वहां जाना पड़ता है। ऐसा क्या होता है कि सभी क्रू के मेंबर की जान खतरे में पड़ जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है VCI पर। तो चलिए इस मूवी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है एक कार्गो स्पेसशिप से जिस पर 7 क्रू सदस्य थे। वे सभी स्लीपिंग पॉड में वापस पृथ्वी पर लौट रहे थे। वे लोग दूसरे प्लेनेट से अपने साथ मिनरल को लेकर लौट रहे थे। अचानक शिप के कंप्यूटर को एक सिग्नल डिटेक्ट होता है। सिग्नल मिलने से कंप्यूटर उन सभी क्रू को जगा देता है जो स्लीपिंग पॉड में गहरी नींद में थे। सभी के जागने के बाद सभी को लगता है कि वे सभी पृथ्वी के नजदीक होंगे, इसलिए सभी जाग गए हैं। लेकिन वे सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे सभी किसी दूसरे दिशा में जा रहे थे जो पृथ्वी से बहुत दूर था। उस शिप के कैप्टन, जिसका नाम डेलस था, उसे कंप्यूटर की तरह पता चलता है कि ऐसा करने के लिए कंप्यूटर पहले से ही प्रोग्राम था और कंप्यूटर चाहता है कि वे सभी उस सिग्नल का पता लगा जो उन्हें डिटेक्ट हुई है। ऐसा नहीं करने पर उनकी कंपनी उन्हें पैसे नहीं देने वाली है। सभी ने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही साइन कर लिया था। सभी क्रू सदस्य के पास उस सिग्नल के सोर्स का पता लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। सभी सोर्स को डिटेक्ट करते हुए एक प्लेनेट पर पहुंचते हैं। उस प्लेनेट पर लैंड करते हुए कुछ गड़बड़ी हो जाती है और शिप के लैंड होने में शिप खराब हो जाती है। कुछ टेक्नीशियन उस शिप को ठीक करने लगते हैं और कुछ लोग उस सोर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ से सिग्नल आ रहा था। वह सिग्नल क्रू मेंबर्स को एक दूसरे शिप पर ले जाता है। दूसरे शिप के अंदर आने पर उन्हें एक बड़ा सा कंकाल मिलता है जो सदियों से वहाँ जमा हुआ था। उसके पेट की हड्डियां बाहर की तरफ उड़ा हुआ था। शिप के बेसमेंट में जाने पर वहाँ बहुत से अंडे मिलते हैं। केन देखता है कि वो अंडे अंदर से हिल रहे थे। वो अंडा का कवर हट जाता है। केन उसे छूने की कोशिश करता है कि तभी उसके अंदर से एक पैरासाइट बाहर आता है और केन के ऊपर चिपक जाता है। सभी केन को लेकर वापस शिप के पास आ जाते हैं। केन पर वह पैरासाइट अभी तक चिपका हुआ था। डेलस, जो क्रू का कैप्टन था, वह रिप्ली इस गेट को खोलने के लिए कहता है, लेकिन रिप्ली पूरी जानकारी लेती है और जब उसे पता चलता है कि केन पर एक पैरासाइट चिपका हुआ है तो रिप्ली बाहर गए हुए सभी क्रू मेंबर को क्वारंटीन प्रोसीजर पालन करने के लिए कहती है। रिप्ली सभी को 24 घंटे तक रुकने के लिए कहती है, लेकिन दूसरा क्रू सदस्य, जिसका नाम एस था, वह गेट को खोल देता है और सभी क्रू को अंदर आने देता है। केन को मेडिकल रूम में लाया जाता है। केन के हेलमेट को हटाने पर सभी हैरान रह जाते हैं। वह जीव केन से जुड़ा हुआ था। केन के चेहरे से जीव को हटाने की कोशिश करने पर वह नाकाम हो जाते हैं, इसलिए अब उस जीव को काट कर अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वह काटने की कोशिश करते हैं तो उस जीव के अंदर से एक लिक्विड बाहर आता है और शिप के सरफेस को गलाते हुए तीसरे डेक पर चला जाता है। सब यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस जीव के अंदर एसिड था। कोई कुछ नहीं कर सकता था। सभी वहाँ से चले जाते हैं। ऐस उस जीव के बनावट के बारे में जानकारी जुटाता है। कुछ समय बाद ऐस भी चला जाता है। जब ऐस वापस आता है तो वह हैरान आ जाता है। ऐस सभी को बुलाता है। सभी देखते हैं कि केन के चेहरे पर से वह जीव गायब था। सभी अंदर आते हैं और डरते उसे ढूंढते हैं। वह जीव मर चुका था। ऐस उस जीव को नष्ट करने से मना कर देता है ताकि वह उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। डेलस को जैसे ही पता चलता है कि शिप अब ठीक हो चुका है तो वह तुरंत वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। सभी उस प्लेनेट से बाहर आ जाते हैं। तभी ऐस सभी को बुलाता है। सभी जाकर देखते हैं तो केन पूरी तरह स्वस्थ और सभी से बातें कर रहा था। इस तरह केन के कहने पर सभी भोजन करते हैं। सभी को भोजन करते हुए अचानक केन अजीब हरकत करने लगता है। केन को अचानक पेट में दर्द होने लगता है और वह तड़पने लगता है। सभी केन को शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। अचानक केन के अंदर से एक जीव बाहर आ जाता है। वो एलियन का बच्चा था। वो एलियन निकलकर वहां से भाग जाता है। इस तरह केन मारा जाता है। उस छोटे से एलियन को पकड़कर खत्म करने के लिए सभी क्रू के मेंबर तैयार होते हैं और 2 टीमों में बढ़ जाते हैं। सभी एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी तरह का मूवमेंट होने पर सिग्नल देता था, लेकिन वह प्लान फेल हो जाता है। वह एलियन एयर डक्ट में खुद को छुपाते हुए धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे कई क्रू को मार देता है। कंप्यूटर भी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। अब केवल 4 क्रू सदस्य बचते हैं। रिप्ली कंप्यूटर की कमांड को फिर से चेक करती है तो देखती है कि कंप्यूटर से एलियन को बचाने के लिए प्रोग्राम है। लेकिन इसी बीच वहाँ ऐस आ जाता है। ऐस जब देखता है कि रिप्ली को सच्चाई का पता लग गया है तो वह रिप्ली को खत्म करने लगता है, लेकिन वहाँ पर दूसरे क्रू के लोग आ जाते हैं और रिप्ली को छुड़ाने के लिए ऐस को पीटने लगते हैं। सभी को वहाँ पर पता चलता है कि ऐस एक रोबोटिक एंड्रॉइड जिसे कंपनी ने मिशन के लिए भेजा था। रिप्ली और बाकी मेंबर ऐस से जानकारी लेने के लिए ऐस को फिर से ऑन करते हैं और उससे उस एलियन को मारने का तरीका पूछते हैं, लेकिन ऐस उस एलियन को मारने का तरीका नहीं बताता है। अब क्रू मेंबर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और बचे हुए क्रू मेंबर शिप को उड़ा देने की सोचते हैं और खुद को सटल और सुरक्षित करने की सोचते हैं। सब इस शिप को खाली करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच लैम्बर्ट और पार्कर मारे जाते हैं। अब केवल रिप्ली और उसकी बिल्ली बचती है। रिप्ली तुरंत इमरजेंसी डिस्ट्रिक्ट मोड ऑन कर देती है। 10 मिनट में वह शिप फटने वाला होता है। रिप्ली खुद को बचाते हुए अपनी बिल्ली के साथ शटल में आ जाती है। शटल के कुछ दूर जाने पर वह शिप खुद से ब्लास्ट हो जाता है। रिप्ली अब खुद स्लीपिंग पॉड में जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन वह हैरान रह जाती है। शटल में वह एलियन भी आ चुका था, लेकिन इलेक्ट्रिक केबल्स में वह एलियन उलझा हुआ था। रिप्ली भागकर दूसरे चैम्बर में आ जाती है जहाँ रिप्ली को एक स्पेस सूट दिखता है। रिप्ली वह स्पेस सूट पहन लेती है। रिप्ली उस एलियन के लिए खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। जैसे ही वह एलियन रिप्ली के पास आता है, रिप्ली दरवाजे को खोल देती है और एक डिवाइस से अटैक कर उसे बाहर कर देती है, लेकिन वह एलियन शिप के थ्रस्टर में फंस जाता है। रिप्ली उस थ्रस्टर को ऑन कर देती है जिससे वह एलियन मारा जाता है। इस तरह वह एलियन खत्म हो जाता है। रिप्ली पृथ्वी पर आखिरी रिपोर्टिंग करती है और खुद को स्लीपिंग पॉड में लेकर चली जाती है। रिप्ली का सफर 4 सप्ताह का था और 4 सप्ताह बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली थी। इस तरह
यह एलियन का पहला भाग था। तो चलिए इसके दूसरे भाग को आगे बढ़ाते हैं। रिप्ली अंतरिक्ष की गहराइयों में थी, तभी उसे कोई दूसरे लोग आकर बचाते हैं। रिप्ली को वापस स्पेस स्टेशन पर लाया जाता है। रिप्ली बहुत समय बाद होश में आती है। रिप्ली को पता चलता है कि वह 57 वर्षों से स्पेस में थी और उसके क्रू को मरे हुए 57 वर्ष हो चुके थे। रिप्ली यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसे तो वे सारी बातें कल की लग रही थी। वहाँ पर कंपनी का एक आदमी आता है जिसका नाम कार्टर ब्रूक था। वह रिप्ली को बताता है कि अगर वह सैल्वेज टीम को नहीं मिलती तो वह अंतरिक्ष में खो जाती। रिप्ली को उस पैरासाइट की अभी तक डरावने सपने आ रहे थे। रिप्ली ब्रूक से अपनी बेटी के बारे में जानकारी मांगती। रिप्ली को पता चलता है कि उसकी बेटी 66 साल की हो चुकी थी और 2 साल पहले मर गई थी। रिप्ली से उसके क्रू और उसके मिशन के बारे में पूछा जाता है। जब रिप्ली सभी को उस पैरासाइट के बारे में बताती है तो किसी को भी उसके बातों पर यकीन नहीं होता है और काउंसिल उसे साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए कहती है। सभी लोग जाने लगते हैं। रिप्ली काउंसिल के हेड को रोकती है और रिप्ली उस प्लेनेट की जांच करने के लिए कहती है। लियोन बताता है कि उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ पर 20 सालों से लोग रह रहे थे। रिप्ली यह सुनकर हैरान रह जाती है। वह ग्रह जहाँ रिप्ली के सभी क्रू खत्म हो गए थे, उस ग्रह पर 60 से 70 परिवार रह रहे थे। वे सारे प्लेनेट इंजीनियर थे जो प्लेनेट को रहने लायक बनाने के लिए दशकों से वहाँ रह रहे थे। रिप्ली सुनकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ प्लेनेट LV-426 पर एक इंजीनियर और उसका परिवार आखिरकार उसी एलियन शिप के पास पहुंच जाते हैं जिसमें रिप्ली का क्रू गया था। अंदर जाने के बाद एक व्यक्ति पर वह पैरासाइट चिपक जाता है। वह लेडी और उसके बच्चे डरने लगते हैं। वह लेडी इसकी सूचना देती है। LV-426 और स्पेस स्टेशन से संपर्क टूट चुका था। 1 सप्ताह बीत चुका था। ब्रूक दोबारा रिप्ली के पास आता है और बताता है कि उसका संपर्क LV-426 से टूट चुका है, इसलिए वह इसकी जांच करने के लिए कंपनी कुछ लोगों को भेज रहा है। उन लोगों के साथ मैरीन फोर्स भी था। कंपनी रिप्ली की जो भी मांग थी उसे पूरा करने के लिए तैयार थी। बदले में कंपनी रिप्ली को वहाँ गाइड करने के लिए कह रही थी। रिप्ली मना कर देती है। अगले कई दिनों तक रिप्ली को हर रात पैरासाइट के डरावने सपने आते थे और वह रात में परेशान हो जाती थी। रिप्ली अपने डर को खत्म करने के लिए जाने के लिए तैयार होती है और ब्रूक को कांटेक्ट करती है। रिप्ली ब्रूक से वादा लेती है कि अगर वो उन जीव को खत्म करने जा रहा है तभी रिप्ली उठ के साथ जाएगी। ब्रूक हाँ कहता है। इस तरह रिप्ली भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। रिप्ली के साथ कई सोल्जर्स लंबे सफर के बाद उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वे सोल्जर्स बहुत सारे गोली बंदूक लेकर गए हुए थे। उनके साथ बिशप नाम का एक एंड्रॉइड था। वह भी उस टीम के साथ गया था। मेन शिप को प्लेनेट के ऊपर छोड़कर सभी छोटे से शिप से प्लेनेट पर उतरते हैं। सभी सावधानी से कॉलोनी पहुंचते हैं, लेकिन कॉलोनी खाली था और कोई व्यक्ति नहीं था। पूरी टीम आ जाती है। सभी उस एरिया में पहुंचते हैं जहाँ 2 पैरासाइट जीवित थे और जिसे कांच में बंद किया हुआ था। वहाँ पर रिपोर्ट्स पढ़ने पर पता चलता है तो एलियंस को चेहरे से हटाने के लिए इंसानों को खत्म कर दिया गया था और वह पैरासाइट अभी भी जीवित है। वहीं पर उन्हें एक बच्ची मिलती है जो एलियन से एयर डक्ट्स में छुपकर खुद को बचाने में कामयाब हो चुकी थी। बच्ची बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह कुछ पूछने पर जवाब नहीं देती है। सभी के जाने पर रिप्ली उससे बात करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ कंप्यूटर से ढूंढने पर उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग दूसरी जगह पर एक साथ एकत्रित हैं। वहाँ पर एक टीम बनाकर कुछ सैनिक जाते हैं, लेकिन उनका सामना एलियंस के अड्डे से हो जाता है जहाँ कई एलियंस मौजूद थे। टीम के कई लोग मरने लगते हैं। रिप्ली कमांडर उसकी टीम को वापस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन कमांडर इतना डर गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब रिप्ली देखती है कि कमांडर नहीं सुन रहा है तो रिप्ली खुद से ड्राइव कर उसी जगह पहुंच जाती है और बचे लोगों को वापस लौटने के लिए कहती है। इस हड़बड़ी में कमांडर बेहोश हो जाता है। केवल 2 लोग ही लौट पाते हैं। बहुत दूर जाने पर सभी रुकते हैं। सभी अब यह डिसाइड करते हैं कि प्लेनेट के ऑर्बिट में जाकर उस पूरे एरिया को न्यूक्लियर से उड़ा देंगे। बचे हुए लोगों को जब रेस्क्यू करने के लिए एक पायलट आने लगती है तो वह प्लेन रास्ते में ब्लास्ट कर जाता है क्योंकि उस प्लेन के अंदर पहले से एक एलियन मौजूद था। रात हो जाती है। सभी वापस से छुपने के लिए दूसरे टावर में आ जाते हैं। टावर को सिक्योर करने के लिए जितने भी टनल और दरवाजे थे सभी मिलकर सभी टनल और दरवाजे को सील कर देते हैं और एक मुख्य एंट्री पॉइंट पर 2 ऑटोमेटिक राइफल रख देते हैं जो टारगेट पर ऑटोमेटिक कई राउंड फायरिंग कर सकता था। रिप्ली उस बच्चे न्यूट को एक लोकेटर दे देती है ताकि जरूरत पड़ने पर उस लोकेटर से न्यूट को ढूंढ सके। उस लोकेटर का रिसीवर रिप्ली के पास था। तभी सभी को अलार्म सुनाई देता है। सभी कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। वहाँ पर एलियन आ चुका था। वह राइफल्स खुद से ही कई राउंड्स फायर कर रहा था। जल्दी वे दोनों राइफल्स की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वे एलियन बहुत सारे थे। तभी बिशप सभी का एक दूसरे समस्या की तरफ ध्यान खींचता है। प्लेन क्रैश होने से एक एयर फिल्टर खराब होकर 4 घंटे में फटने वाला था जिसका रेडियस 30 किलोमीटर था। उसे मैन्युअली बंद करने के लिए बिशप पाइप के रास्ते से जाने के लिए तैयार होता है क्योंकि बिशप एक रोबोटिक एंड्रॉइड था, इसलिए वह आगे बढ़ता है। उधर तीसरा राइफल्स कई राउंड फायर करने के बाद वह भी खत्म हो जाता है। अब केवल चौथा राइफल बचता है। धीरे धीरे वह भी खत्म होने लगता है। अंत में केवल 10 राउंड फायरिंग बचता है, लेकिन वे एलियंस पीछे हट जाते हैं। सभी मेंबर्स घबरा गए थे। दूसरी तरफ रिप्ली को पता चलता है कि ब्रूक एलियन के किसी जीव को अपने साथ पृथ्वी पर ले जाना चाहता है ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसका कंपनी हथियार बना सके, लेकिन रिप्ली को यह बात ठीक नहीं लगता है और वह ब्रूक को ऐसा करने से सख्त मना कर देती है। रिप्ली अपने रूम में आ जाती है। वह देखती है कि न्यूट डर कर बेड के नीचे सो रही थी। रिप्ली भी उसके पास लेट जाती है। रिप्ली को झपकी आ जाती है। कुछ समय बाद जब रिप्ली उठती है वह देखती है कि वहाँ दोनों जार्ज खाली था जिसमें एलियन पैरासाइट को रखा गया था। रिप्ली समझ जाती है कि वहाँ किसी ने पैरासाइट को उन पर छोड़ दिया है। रिप्ली का राइफल भी लैब के बाहर था। रिप्ली न्यूट को उठाती है और उससे बताती है कि वे दोनों खतरे में। रिप्ली जब बेड के बगल से देखती है वह पैरासाइट रिप्ली पर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन रिप्ली बेड से पैरासाइट को दबा देती है। पैरासाइट बेड से निकलकर दूसरी जगह चला जाता है। रिप्ली और न्यूट दरवाजे को खोलने के लिए आवाज लगाने लगते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। उधर ब्रूक कैमरे को बंद कर देता है और हिक्स को अपनी बातों में उलझा लेता है ताकि हिक्स उन्हें
उन्हें देख न पाए। दूसरी तरफ रिप्ली जब दरवाजे को नहीं तोड़ पाती दोनों घबराने लगती है। तभी रिप्ली को फायर अलार्म दिखता है। रिप्ली थोड़ा आग दिखाती है जिससे फायर अलार्म बजने लगता है और हिग्स को पता चल जाता है। हिग्स हडसन को लैब की तरफ बुला लेता है और खुद भी आने लगता है। उधर वह पैरासाइट रिप्ली पर चिपकने की कोशिश करने लगता है और दूसरा पैरासाइट न्यूट पर। न्यूट वेट से पैरासाइट को दबा देती है और चीखने लगती है। तभी वहाँ पर हिग्स और उसका टीम आ जाता है। हिग्स और दूसरे लोग मिलकर उस पैरासाइट को रिप्ली और न्यूट पर चिपकने से बचा लेते हैं और दोनों पैरासाइट को खत्म कर देते हैं। रिप्ली बता देती है कि ऐसा ब्रूक ने किया था। ब्रूक का प्लान रिप्ली और न्यूट को क्वारंटीन कर पृथ्वी पर ले जाने का था। तभी वहाँ का पावर सिस्टम खराब हो जाता है और लाइट कट जाती है। वे एलियन नजदीक आने लगते हैं। सभी तैयार होते हैं। वे एलियन ऊपर से अटैक कर देते हैं। सभी लगातार फायर करते हुए बचने की कोशिश करने लगते हैं। ब्रूक वहाँ से एग्जिट की तरफ भाग जाता है। रिप्ली और न्यूट जब ब्रूक के पीछे आने लगते हैं तो ब्रूक उन्हें आने नहीं देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। जल्दी टीम के दूसरे लोग भी बचते हुए आते हैं और किसी तरह दरवाजे के लॉक को पिघलाकर अंदर आ जाते हैं। उधर ब्रूक भागते हुए एलियन से मारा जाता है। न्यूट के कहने पर सभी एयर डक्ट से आगे बढ़ने लगते हैं। न्यूट एयर डक्ट अच्छे से जानते थे और उसे उसका रास्ता याद था। जल्दी बेसिस और गोरमैन घायल हो जाते हैं। जब वे देखते कि वे दोनों आगे बढ़ नहीं सकते तो वे दोनों अपने साथ साथ कई एलियन को ब्लास्ट से उड़ा देते हैं। उस ब्लास्ट के धमाके से न्यूट एक मशीन के नीचे चली जाती है जो दूसरे फ्लोर पर था। रिप्ली और हिग्स न्यूट के हाथ पर लगे हुए लोकेटर से न्यूट के नजदीक पहुंचते हैं। हिग्स कटर से जाली को काटने लगता है लेकिन तब तक देर हो जाता है। वह एलियन वहां आ जाता है। न्यूट चीखने लगती है। जब हिग्स और रिप्ली जाली को काट कर अंदर देखते हैं तो तब तक देर हो जाती है। न्यूट वहाँ नहीं थी। रिप्ली अंदर ढूंढने के लिए जाने लगती है तो हिग्स रिप्ली को वहाँ से सिला चलने के लिए कहता है। इस बीच लिफ्ट में हिग्स एक एलियन को मारते हुए उस एलियन का एसिड हिग्स पर गिर जाता है जिससे हिग्स घायल हो जाता है। उधर बिशप ऑर्बिट से रिमोटली एक शिप को लाने में कामयाब हो जाता है। रिप्ली और हिग्स उस शिप में चले जाते हैं। रिप्ली बिशप को बताती है कि वह न्यूट को बचाने दोबारा जा रही है। रिप्ली हिग्स पर विश्वास करते हुए वहाँ से एलियन से बचने और फाइट करने के लिए तैयारी कर वहाँ से चली जाती है। रिप्ली लोकेटर के सिग्नल का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है जहाँ से लोकेटर का सिग्नल आ रहा था। लेकिन रिप्ली जब वहाँ पहुँचती है तो वह देखती कि वहाँ सिर्फ लोकेटर था, न्यूट वहाँ नहीं थी। रिप्ली उदास होती है। तभी रिप्ली को न्यूट का आवाज सुनाई देता है। रिप्ली तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और न्यूट पर पैरासाइट चिपकने से पहले उस पैरासाइट को मार देती है। वहाँ पर एलियन के आने पर रिप्ली उसे मारने लगती है। रिप्ली और न्यूट जब भागने लगते हैं तो उन्हें एक जगह दिखता है। एक एलियन पैरासाइट के अंडे दे रही थी और तो और वो एलियन बाकी एलियन से बड़ा था। रिप्ली के आने पर वो एलियन जग जाती है। उस एलियन के इशारे पर दूसरे एलियन रिप्ली के नजदीक आने लगते हैं तो रिप्ली फ्लेम थ्रोअर से अंडों को जलाने का उन्हें वार्निंग देती है। एलियन पीछे हट जाते हैं। रिप्ली पीछे हट जाती है और दूर जाने पर सभी अंडों को वह जलाने लगती है। इस बीच रिप्ली कई एलियंस को फायर से मार देती है। रिप्ली के हमले से बड़ी एलियन भी आजाद हो जाती है। रिप्ली वापस उन्हीं रास्तों से लौटने लगती है जिस रास्ते पर उसने मार्क किया था। रिप्ली भागते हुए अपने शिप के पास पहुंचती है लेकिन बिशप वहां से शिप को लेकर जा चुका था। रिप्ली हैरान रह जाती है। वहां पर एलियन आ जाता है लेकिन एलियन से पहले बिशप शिप को लेकर आ जाता है और सभी वहां से निकल जाते हैं। वह पूरी जगह एक जोरदार विस्फोट से उड़ जाता है। सभी प्लेनेट से बहुत दूर आ जाते हैं। बिशप रिप्ली को बताता है कि वहाँ पर शिप खराब होने के कारण बिशप ने वहाँ से शिप हटा दिया था। अचानक बिशप पर वह एलियन अटैक कर उसके 2 टुकड़े कर देता है। वह बड़ा एलियन शिप में छुप कर आ चुका था। रिप्ली न्यूट को भागने के लिए कहती है। न्यूट पास में एक टनल में छुप जाती है जबकि रिप्ली एक दरवाजे से अंदर चली जाती है। वो एलियन न्यूट को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। रिप्ली एक लोडर को बांध कर आती है और उस एलियन को उसकी मदद से ग्राउंड पर गिराने की कोशिश करती है लेकिन वो एलियन रिप्ली को भी नीचे खींच लेता है। रिप्ली बाहर आने लगती है तो एलियन रिप्ली को पकड़ लेता है। रिप्ली अंत में इमरजेंसी एग्जिट खोल देती है जिससे बिशप और न्यूट भी खिंचाने लगते हैं। रिप्ली किसी तरह एलियन से अपने पैर को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। वो एलियन स्पेस में चला जाता है। रिप्ली इमरजेंसी एग्जिट को बंद कर देती है। इस तरह हिग्स और बिशप के साथ साथ अब रिप्ली और न्यूट भी हाइबरनेशन में सोने चले जाते हैं। इस तरह यह मूवी यहाँ खत्म होता है।